हर घर की कहानियां टीवी। काव्या की नई नई शादी हुई थी और उसने अपने पति राघव के साथ अभी ससुराल में कदम रखा ही था कि अचानक से उसको अपने पेट में गड़बड़ महसूस होने लगती है, जिसके चलते काव्या धीरे से राघव के कान में बोलती है। सुनो जी, वो क्या है ना, शायद मैंने शादी में कुछ ज़्यादा ही दही भल्ले खा लिए हैं, तो मेरा पेट खराब हो गया है। आप मुझे बाथरूम लेकर चलिए ना। ऐसे सभी मेहमानों के बीच में किससे पूछूंगी बाथरूम। अरे, तुम पागल हो क्या? मेरे घर में कोई भी कभी भी बाथरूम में नहीं जा सकता। अभी तो सबको टोकन मिला होगा कि किसका नंबर है बाथरूम का। क्या? टोकन? काव्या ने अभी इतना बोला ही था कि तभी उसके पास उसकी सास कुसुम आकर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली। हाय रे मेरा पेट, क्या करूं? शादी के चक्कर में जमकर खाया, अब बाथरूम जाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। मेरा तो नंबर भी 7वां है। क्या 7वां है? भगवान, कितने लोग हैं इस घर में और क्या घर में एक ही बाथरूम है? क्या करूं, किससे बोलूं? राघव से बोलकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। माँ जी को बोलूं क्या? अरे बहू, तू क्या यहाँ खड़ी है? जा अपने कमरे में जाकर आराम कर और देख, फ्रेश होना हो तो थोड़ा इंतजार करना होगा। कितना इंतजार माँ जी? सुबह तक का है ना माँ? हाँ, सही कहा बेटा। चल बहू, जा आराम कर। बेचारी काव्या अब अपने मन की और पेट की बात अपने तक ही रखकर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राघव आता है तो काव्या को लगता है चलो, उसकी सुहागरात तो अच्छी जाएगी, पति के साथ थोड़ा अच्छा समय बिताएगी। लेकिन राघव कमरे में आकर काव्या से बोलता है। काव्या देखो, मुझे लगेगा टाइम। बाथरूम के बाहर सभी भाई लोगों की लाइन लगी है, तो मैं भी जा रहा हूँ लाइन लगाने। इसीलिए तुम चेंज करके सो जाना। अच्छा, मैं चलता हूँ। राघव इतना बोलकर कमरे से चला जाता है और उसके ये शब्द सुनकर काव्या हैरान होकर बोलती है। कैसा खानदान है ये? पूरे ससुराल में ये एक बाथरूम है जिसके लिए बवाल हो रहा है। ना जाने मेरा क्या होगा इस घर में। काव्या अपनी शादी की रात तो जैसे तैसे निकालती है। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठ जाती है, ये सोचकर कि कम से कम उसको अब बाथरूम इस्तेमाल करने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से अपने कपड़े लेकर हॉल में बने बाथरूम के पास जाती है तो देखती है कि बाथरूम के बाहर उसकी सास कुर्सी लगाए बैठी नींद की झपकियां ले रही है। ये देखकर काव्या उसके पास जाकर बोलती है। माँ जी, आप यहाँ क्यों सो रही हैं? अपने कमरे में जाकर सो जाइए। अरे बहू, मैं सो नहीं रही, वो तेरी ननद पिंकी बाथरूम में गई है नहाने, उसके बाद मैंने नंबर लगाया है। क्या? लेकिन माँ जी, इतनी सुबह कौन आएगा इस बाथरूम में जो नंबर लगाने की जरूरत पड़ रही है? तू नहीं जानती बहू, आधे रिश्तेदार चले गए लेकिन आधे यही हैं, इसलिए मैं तो कहती हूँ मेरे बाद तू नंबर लगा ले, फिर पूरा दिन नंबर नहीं आएगा। माँ जी, इतनी परेशानी है बाथरूम की तो आपको एक आधा बाथरूम और बनवा लेना चाहिए था। अरे बहू, शुक्र कर एक बाथरूम है हमारे घर में। तेरे स्वर्गवासी ससुर जी को तो घर में ये बाथरूम पसंद ही नहीं था। वो तो कहते थे कि जहाँ रहना खाना वहाँ ये शौच थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन राघव ने जिद करके बनवा लिया। अब रिश्तेदारों के घर में भी बाथरूम नहीं है, इसलिए सब शादी में आने का फायदा उठा रहे हैं देर तक बाथरूम इस्तेमाल करके। हे भगवान, इतना बवाल, वो भी एक बाथरूम पर। काव्या को भी मजबूरन नंबर लगाना पड़ता है। कुछ देर में बेचारी का नंबर आता है और वो फ्रेश होकर नहा के जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो बाहर अपने पति, ननद
और कुछ रिश्तेदारों को खड़ा देखकर खुद से बोलती है, अच्छा हुआ जल्दी उठ गई थी मैं, वरना आज भी मेरा नंबर नहीं आता। काव्या नहा धोकर अब अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने के साथ साथ कुछ मीठा भी बनाती है। शादी के अगले दिन की शाम तक लगभग सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, बस काव्या की ननद पिंकी को छोड़कर, जिसको देखकर काव्या पिंकी से बोलती है, दीदी आपके साथ जीजा जी नहीं आए शादी में, मैंने पूरी शादी में उनको नहीं देखा। वो भाभी, उनको गांव में रहना पसंद है और शहर के घर उनको ज्यादा भाते नहीं हैं, इसीलिए इधर वो ज्यादा आते नहीं हैं। हाँ, गांव के घर तो खुले खुले होते हैं, वहाँ तो लोगों को सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे भी देती है। अरे भाभी, वो लोग तो बिना सरकार से पैसे लिए ऐसे शानदार बाथरूम बनवाते हैं ना कि घर से ज्यादा उसी में रहने का मन करे, और वो भी एक नहीं 2-3। वो तो भाई की शादी के लिए मैं शहर आई, वरना यहाँ एक बाथरूम है। इतनी परेशानी होती है कि क्या बताऊं। पिंकी ने ये बात बोली ही थी कि तभी वहां पर कुसुम आ जाती है। अरे ज्यादा गुणगान मत कर अपने ससुराल के, और ये मत भूल तेरे पिताजी के राज में बिना बाथरूम के आधी जिंदगी निकाल दी थी तूने यहाँ। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन पिताजी को भी आधुनिकता के आगे झुकना तो पड़ा था ना। बाथरूम तो बनवा ही दिया था ना। अब शुरुआत हो गई है माँ, तो मैं तो कहती हूँ कि एक एक बाथरूम सभी कमरों में बनवा दो, ताकि ऐसे 4 मेहमान घर में आ जाएं तो दिक्कत ना हो। दीदी ने बिल्कुल सही कहा माँ जी, कमरों में बाथरूम होगा तो किसी को एक दूसरे के बाथरूम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पागल है बहू, ये मेरा घर है, सार्वजनिक शौचालय नहीं, समझी? एक बाथरूम बहुत है। माँ जी को बाथरूम की जरूरत समझाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या? काव्या अपनी सास को बाथरूम की कीमत समझाने के लिए एक प्लान बनाती है, ताकि दोबारा उसके ससुराल में बाथरूम को लेकर बवाल ना हो। इसलिए अगले दिन जैसे ही कुसुम बाथरूम में घुसती है, तो उसके घुसते ही दरवाजे पर पिंकी और काव्या आकर बोलती हैं, अरे माँ जल्दी करो, मुझे बाथरूम जाना है, बहुत जोरों की लगी है। नहीं माँ जी, पहले मुझे जाना है, प्लीज जल्दी निकलिए। माँ जी रुका नहीं जा रहा है, जल्दी निकलिए। अरे मैं अभी अभी घुसी हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अपना समय लेकर ही निकलूंगी, तुम दोनों को इंतजार करना होगा। हम इंतजार नहीं करेंगे माँ जी, चलो दीदी। दोनों दरवाजे से चली जाती हैं, तो कुसुम सोचती है कि दोनों मान गई। कुछ देर में कुसुम बाथरूम से बाहर निकलती है, तो दोनों ननद भाभी हॉल में सोफे पर बैठी होती है। उन्हें देखकर कुसुम बोलती है, ये सब क्या है? तुम दोनों आराम से बैठी हो, जाना नहीं है तुमको बाथरूम? नहीं माँ जी, हम हो आए पड़ोसन आंटी के। लेकिन उसके यहाँ क्यों गए? उनके यहाँ 3 बाथरूम है, तो एक टाइम में 2 लोग एक साथ जा सकते हैं। अब आपके निकलने तक हमारा काम खराब हो जाता तो इंतजार नहीं कर सकते थे हम, इसीलिए चले गए। कुसुम को ये बात पसंद नहीं आती दोनों की, लेकिन उस समय कुसुम कुछ नहीं बोलती। लेकिन कुछ दिन यही सब चलता है। कुसुम के बाथरूम जाने पर ही दोनों बाथरूम जाने की जिद करती हैं, और बाथरूम खाली ना मिलने पर पड़ोसन कमला के घर चली जाती हैं। इस चीज से परेशान होकर कमला एक शाम कुसुम से आकर बोलती है, देखो कुसुम बहन, बुरा मत मानना, तुम्हारी बहू बेटी मेरी भी बहू बेटी जैसी है, लेकिन रोज रोज यूं अगर वो मेरा बाथरूम इस्तेमाल करेंगी तो मेरे घर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अब इंसान बाथरूम खुद के लिए बनवाता है या पड़ोसियों के लिए, इसलिए जरा देख लेना। कुसुम को कमला की ये बात बहुत बुरी लगती है, जिसके चलते कुसुम अगले ही दिन 2 मजदूर बुलाकर हर कमरे में बाथरूम बनवाने का काम शुरू करवाती है। ये देखकर दोनों ननद भाभी
एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोलती हैं। अरे वाह भाभी, आपके आइडिया ने तो कमाल कर दिया। अरे दीदी, माँ जी को अगर हम समझाती तो उनको कभी समझ ही नहीं आता, लेकिन कमला आंटी का सहारा लेकर उनको समझा ही दिया कि जब घर में लोग ज़्यादा हों तो हर कमरे में एक बाथरूम होना ज़रूरी है। इससे बाथरूम के लिए घर में बवाल नहीं होगा। सही कहा। काव्या की समझदारी से उसके ससुराल में चल रहा एक बाथरूम पर बवाल आखिरकार खत्म होता है और अब हर कमरे में सबका अलग अलग बाथरूम बन जाता है।